12 जुड़ चुके हैं। कौन सा वाला था कल? अमोनिया वाले का? क्या रहा था तुम्हारा? चलो अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं। यार कौन से बच्चे हैं जो जुड़ नहीं पा रही है? अभी चेक करेंगे 6 बच्चे अब कौन से चले गए। D2SP। अभी चेक करते हैं बेटा। हेलो। 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 हाँ अंजलि। सर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, बार बार एरर कोड दिखा रहा है। ये कनेक्ट अब सबका हो चुका है, तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है क्या? तो पता नहीं नेटवर्क। एक बार सर 4 बार कनेक्ट कर लिया, बार बार एरर हो रहा है। तुम इसे कनेक्ट करके छोड़ दो, वो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा, उसे बैक मत करो। सर बैक नहीं कर रही हूँ, अपने आप बैक होने के बाद में अपने आप बैक हो रहा है, फिर एरर कोड ना खुद हो। इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड वो वाली वीडियो दे दूंगा मैं तुम्हें। ओके। लाइव में कनेक्ट करने की कोशिश करते रहो। बेटा अभी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे वेटिंग में हैं इसलिए।
बेटा कल वाला बताओ कौन सा क्वेश्चन था? पीटी, अमोनिया का होल थ्राइस, सीएल और बाहर क्या था चार्ज पॉजिटिव? सीएल था ना? हाँ तो वीडियो आ ही नहीं रही है अभी, मैंने चलाई नहीं। वीडियो चलाई नहीं है अभी मैंने। वो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे अभी, वेट करवा रहा हूँ। देखो एक मिनट, अमोनिया का होल ट्वाइस सीएल2 यही तो था। एजी लिखिए। अच्छा, ये है ना, ये तो हो गया था। अच्छा अभी देखो तुम, हाइब्रिडाइजेशन भी तुम्हें अब कराने पड़ रहे हैं, मेरे को बताओ हद हो गई, तुमने पिछली यूनिट पढ़ी नहीं है यानी। पिछली यूनिट पढ़ रही होती तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती ना। साथ के साथ जब मैं कहता था कि काम करके मुझे सेंड कर दो, तो दो चार लड़कियां तो सेंड कर देती थी, बाकी सेंड नहीं करते थे। और आज तुम्हें वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जो मैं कहता था वो मानते नहीं थे तुम। एजी पॉजिटिव 47 है एजी। 1s2 2s2 36 क्रिप्टन। इसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन एस से निकलकर नेक्स्ट डी में जाता है, ये तो तुम्हें पता ही है। एक इलेक्ट्रॉन निकलकर नेक्स्ट डी में जाएगा, ये तो पता ही है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या करना था इसका? बोलो भाई। क्या आ रहा था? 5s2 5s1 4d10। और एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से, तो 4d10। भैया ये पीछे से वॉल्यूम बंद कर दो अगर कोई दिक्कत है तो। सभी वॉल्यूम बंद करो। सभी वॉल्यूम बंद करो, वीडियो भी मैंने चालू नहीं कर रखी है। आकांक्षा वॉल्यूम बंद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी तो था ये। अब इसमें दो लिगेंड्स है, वुड के रूल को फॉलो करो या नहीं करो तब भी 10 के 10 ऐसे ही भरेंगे। देखो, ध्यान से देखना। पहले मैं फॉलो कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब मैं फॉलो नहीं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों एक जैसे आए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉलो करो या ना करो, दोनों सेम रहेंगे। तो इसीलिए इस तरीके से हम कर लेते हैं। और इसमें अमोनिया दो है, एक इसमें आ जाएगा एक इसमें आ जाएगा, sp1 लीनियर। ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका, sp1 लीनियर। क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अब आप देखकर बताओ क्या था कल नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में था एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। ये बच्चे ना तुरंत ज्वाइन करते नहीं है, बाद में परेशान होते हैं। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। मैं तो ये इन्हीं को ज्वाइन करवा करवा के परेशान हो जाऊंगा। एटॉमिक एंड आयोनिक
रेडियस। और ये स्वाति, श्वेता और ललित पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। भी तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क इश्यू है आज। अगर इसमें इश्यू हो रहा है तो मैं फिर गूगल पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। बेटा वॉइस स्लो इसलिए आ रही है क्योंकि आज मेरे पास लीड नहीं है। आज तुम्हें वॉइस के लिए साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज मैं ईयर लीड नहीं लाया हूँ घर से। ईयर लीड होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जूम आउट का भी ऑप्शन है। देखो इधर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियंस की थ्योरी मैंने पीछे लिखवाई थी कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे जेड इफेक्ट बोलते थे, वो हमारा इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जिस कारण attraction between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस भी इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है सेंटर की तरफ, जिससे उसकी रेडियस डिक्रीज हो जाती है। ये बात मैंने पिछले बार में भी बताई थी। थ्योरी सबकी सेम रहेगी, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन नंबर ऑफ सेल्स सेम बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, so attraction between electron and nucleus also increase, that's why electron attract toward center, so radius will be decreased। ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कोषों की संख्या समान रहती है, परंतु उसका प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में आकर्षण बढ़ता है और आकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे उसकी त्रिज्याएं घट जाती हैं। अब त्रिज्याएं जो घटती हैं हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, 4D एंड 5D, टॉपिक कॉमन चल रहा है। और जो ये थ्योरी लिखवाई है ये एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों में काम करेगी, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ रेडियस लिखवाया है, ठीक है। तो अब जो सीरीज में हम रेडियस की बात कर रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना, मैं यहाँ रेडियस बोलता रहूंगा, आप लिखते रहना या मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। देखते हैं, पहले तो मैं सीरीज बना देता हूँ। बार बार बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई जुड़ नहीं पा रहा है, बार बार इनके चक्कर में वीडियो भी कट रही है। देखिए सीरीज बना रहा हूँ मैं इधर से इधर तक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये सीरीज बन गई। यहाँ पर लिखेंगे हम 4D सीरीज, यहाँ पर लिखेंगे हम 5D सीरीज, और इधर लिखेंगे इसकी रेडियस, और जो मैं लिख रहा हूँ वो एटॉमिक रेडियस है, जो एंगस्ट्रॉम में दूंगा मैं। ऐसे ही एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम में दूंगा। क्या था, यारी, जरा, विभा, मौत तक, रुकावट
गिरावट राह में पड़े तो आग में कूद। एक सीरीज तो ये हो गई और एक सीरीज ये है ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर से पिटाई और होगी। याद करना तुम्हें है, किसी भी टाइप से याद कर सकते हो। मैं इनकी वैल्यूज लिखवा देता हूँ ताकि तुम्हें फायदा मिले। पेपर में वैल्यूज जरूर लिख कर आनी पड़ेगी तुम्हें सारे एलिमेंट्स की। अगर वैल्यूज नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं नंबर कटेंगे। जिसमें ब्लैंक जगह छूटी हुई है इसकी अभी कोई कंफर्म नहीं है, इसीलिए इसके बारे में अभी कुछ नहीं लिखना। ये मैंने वैल्यूज लिख ली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या इन्हें नोट करो या आप देखो। लेकिन ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए पेपर टाइम में, और वैल्यूज के ही नंबर मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। वैल्यूज के ही नंबर मिलेंगे। अभी भी कुछ बच्चे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाति का आईफोन का आज नेटवर्क इतना खराब चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। सिर्फ 16 बच्चे कनेक्ट हैं। भारत है ऑनलाइन क्या? भारत ऑनलाइन है? भारत तो नहीं है। करो बेटा जल्दी नोट, आज मेरे पास लीड नहीं है तो मुझे आवाज आपकी बहुत कम आएगी, तो आप इसे नोट करते रहो चुपके चुपके से। हाँ जी। हाँ, इसमें इसमें वेरिएशन भी पाया जाता है, वेरिएशन। वेरिएशन पाया जाता है कुछ कुछ वजहों से। फाइनल ईयर में फाइनल कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण कुछ इसमें वेरिएशन होता है। ये पूरी सीरीज में हमेशा नहीं होता कि हर बार घटती है, तो कुछ सीरीज में वेरिएशन भी होता है, तो ये याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब कुछ परिवर्तन होता है इसमें, कुछ परिवर्तन होता है। बेटा समझ नहीं आ रहा, तेज बोलो लीड मुंह के पास करके। एच एफ 1.44, 1.44 इसे सही करो। नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो भी आएंगे मैं सारे क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा। पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो लीड मुंह के पास करके क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आज मेरे पास लीड नहीं है, मुझे आवाज तेज सुनाई देगी, धीरे सुनाई नहीं देगी। हाँ अभी फिलहाल आ रही है। अब इसमें एक लाइन ऐड करनी है, ऐड कर लो सभी बच्चे। जब इतनी थ्योरी लिख लो तो एक लाइन ऐड कर लो। ये बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। हाँ इसके अभी कंफर्म नहीं है।
आयनिक त्रिज्याएं भी परमाणु त्रिज्या के समान लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती हैं, यानी आयनिक रेडियस आल्सो इज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस, just like atomic radius. लिख दिया? ब्लर हो रहा है? आयनिक त्रिज्याएं भी परमाणु त्रिज्याओं के समान, आयनिक त्रिज्याएं भी परमाणु त्रिज्याओं के समान लेफ्ट टू राइट जाने पर, हाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती हैं, बस यही लिखना है। क्या समझ नहीं आ रहा? अभी भी बोर्ड के सामने नहीं हूँ। क्या चीज? आयनिक रेडियस लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ग्रुप पे भेज दूंगा इसकी आयनिक रेडियस। आवाज आज इसलिए क्लियर नहीं आ रही, ग्रुप पे भेज, हाँ पिक भेज दूंगा, क्योंकि लिखने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लिखने में टाइम लग रहा है, कोई फायदा नहीं है लिखने में, और वैसे भी आयनिक रेडियस बहुत कम है, कम एलिमेंट्स की मिलेंगी। अगली हेडिंग देखो कौन सी थी? रुको रुको एक मिनट, भारत आ गया, भारत। हाँ बताओ। वेरिएशन इसका फाइनल ईयर में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, अभी इसके बताने की जरूरत नहीं है। और बता भी देता हूं तो शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा, इधर देखो, इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, इस कारण ये रेडियस बढ़ जाती है। अगर ये ज्यादा होगा तो रेडियस घटेगी, ये बराबर होगा तो रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस सेम टू सेम रहेगी। जैसे कि देखो ये रही, यहाँ दोनों तरफ रेडियस सेम है, इसका मतलब इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और इसका जेड इफेक्ट दोनों सेम है। अब यहाँ से यहाँ गए, घट गई, घट गई का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम था और जेड इफेक्ट ज्यादा था, घट गई, यहाँ घट गई, यहाँ घट गई, यहाँ घट गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ने का मतलब है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट फिर भी बता देता हूं, एक ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ जाने से रोकता है, उसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। बेटा आप समझ लो, इधर इधर समझो। अब मैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग बता रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ये कैसे बच्चे हैं भाई, आज कुछ बच्चों ने बिल्कुल ही पागल हो गए, कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं।
देखो इधर, अब जो मैं यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ वो 4D और 5D सीरीज की बता रहा हूँ। 4D और 5D अगर इनकम्प्लीट होंगे, इनकम्प्लीट कब होंगे? जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे। ब्लैंक, ब्लैंक नहीं, इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होगा तो इसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। इसका मतलब पैरा मैग्नेटिक, पहला पॉइंट। अगर डी 0 हो या डी 10 हो तो डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। यानी डी 0 होने में भी प्रतिचुंबकीय होता है। और मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करता है, इसका मतलब मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक नेचर इज डिपेंड अपॉन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है, एंड स्पिन मूवमेंट, और घूमने की तरीके पर निर्भर करता है, घूमने के तरीके पर निर्भर करता है। ठीक है, और सुन लो, अगर वीडियो अगर कट जाएगी तो ये वीडियो दोबारा से रिजॉइन कर लेना, बार बार मत पूछना वीडियो कट गई, हम डिस्कनेक्ट हो गए, हम ये हो गए। तो इधर समझ लो ये बात क्या बताई जा रही है कि अगर डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकम्प्लीट हो तो प्रकृति होगी पैरामैग्नेटिक, और डी 0 डी 10 होने पर डायमैग्नेटिक होगी। और मैग्नेटिक नेचर इज डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल्स एंड स्पिन मूवमेंट, यानी कि चुंबकीय प्रकृति निर्भर करती है कक्षकों पर और चक्रण पर। क्लियर है? अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी और बच रहा है इसमें। इसके बाद ले लेंगे मैग्नेटिक मोमेंटम, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ही मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम इसमें यानी चुंबकीय आघूर्ण, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यह पूरी तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। इट्स यूनिट is Bm, which is called Bohr magneton, and represented by। अब सुन लो डेफिनेशन मैंने, म्यूट नहीं हुआ, मैंने म्यूट कर दिया है। लाइट इन्वर्टर वाली लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर में फ्यूज उड़ गया, फ्यूज लगा रहे हो दोबारा उड़ रहा है। मुझे लग रहा है सीधे मैंने कल फ्यूज मंगा के लगाए, अभी एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, लेकिन दूसरा लगाया वो इन्वर्टर में प्रॉब्लम नहीं है, लाइट में भी प्रॉब्लम है। तो बेटा देखो इधर,
इट इज टोटली डिपेंड अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स यूनिट इज Bn, यानी बोहर मैग्नेटॉन। यह पूरी तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है और उसकी यूनिट यानी इसकी इकाई Bn होती है और इसे म्यू से दर्शाते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एन, और जहां n बराबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहां n बराबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इतना करने के बाद यहां पर तुम कई एग्जांपल दोगे, कम से कम 4 एग्जांपल देने हैं तुम्हें बोहर मैग्नेटॉन निकालने के लिए। बोहर मैग्नेटॉन निकालने के लिए कैसे दोगे देखेंगे। एक Fe डबल पॉजिटिव का दे देना, एक Mn डबल पॉजिटिव का दे देना, एक Cr ट्रिपल पॉजिटिव का दे देना, एक निकेल डबल पॉजिटिव का दे देना, एक Fe ट्रिपल पॉजिटिव का दे देना। ये 5 एग्जांपल काफी रहेंगे। मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए डाउट। तो देखते हैं, देखो इधर मैं Fe डबल पॉजिटिव ले रहा हूं 26 18 आर्गन 4s2 एंड 3d6, और डबल पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचा 3d, और 3d में हमारे 6 है। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe डबल पॉजिटिव, हाउ मेनी 4। तो n इज इक्वल टू 4, और n इज इक्वल टू 4 रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो अंडर रूट 4 और 4 प्लस 2, 4 2 6 6 चौक 24 अंडर रूट 24, और जिस दिन मैंने यूनिट फर्स्ट कराई थी 24 का लिखवा दिया था, 4.8 समथिंग होगा इसका। और इस टाइप से ये सारे एग्जांपल तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए। वैसे क्या चीज, हाँ आयंस के ले लो और एलिमेंट के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट के भी ले सकते हैं, आयंस के भी ले सकते हैं, लेकिन आयंस के लोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि आयन होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, और एटम हमारे फ्री होते हैं। फ्री एटम का लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आयंस का लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। जो जो इन्वर्टर पर नहीं है वो चलेगी, इन्वर्टर पे है वो, ये इन्वर्टर पे नहीं है इसलिए चल रहा है। नहीं वही है, टूटा हुआ ही। ये 800 रुपए का आया था, लेकिन अब सस्ते भी आ रहे हैं, ये पिछले 300-400 रुपए का मंगाया है। अच्छा, नहीं ऊपर से तो सही है, जिसका नीचे का खराब हो गया। मंगाऊंगा मैं ये, ट्राइपॉड मंगाऊंगा। एक पेन टैब मंगा तो लूं, पेन टैब फिर ऑडियो कैसे रिकॉर्ड होगी मेरे उसमें, स्क्रीन रिकॉर्ड में ओबीएस वगैरह से कैसे होता है। हाँ। नहीं फोन में नहीं, अगर ओबीएस प्लेयर लैपटॉप पे चलाएंगे हाँ, जो लीड है ईयर लीड, हाँ ये रहा छोटा सा है। अगर मतलब मैं इसमें लगा दूं ईयर लीड तो मेरे को भी सुनाई देगी, लाइव वाले बच्चों को नहीं, लाइव वाले बच्चों को ज्यादा सुनाई देगी। हाँ क्या चीज, हाँ ये वाले कर लो, इसे नोट, क्योंकि अब ये खत्म होने वाली है। मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, 2 मिनट बचे हैं तो 2 मिनट में इसे वेस्ट कर रहा हूँ। दोबारा कनेक्ट करूंगा, 40 मिनट हो गए हैं। ये सफाई करी है मैंने परसों उस दिन, जैसा लास्ट वाले करके चले गए, इतनी तेज आंधी चल रही थी, सारी धूल उड़ के जा रही थी। सेकंड ईयर वाले थे, फाइनल वाले नहीं थे, ये फर्स्ट ईयर वाले हैं। हाँ हाँ, फीस ऑलमोस्ट सब
बेटा अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया, मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। इसमें व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है ना, हाँ और इसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसमें इसमें पेन व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है। शेयर करोगे ना। हाँ वो तो अच्छा, अभी उस दिन तो मैंने इसकी फोटो खींची थी और उस पे हाईलाइट वाईलाइट करके पढ़ाया। अच्छा पेन टैब इसमें कनेक्ट हो जाएगा।